Good evening everyone. Welcome to Learn India Everyday which run by Alcaro Career Institute. तो आज की क्लास में हम आपका चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। क्लास 10th का चैप्टर 5 है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे कि मिनरल्स क्या होते हैं और उनको कैसे अक्योर किया जाता है और किस तरीके से उनको अलग अलग तरीके की माउंटेन में से उनको बाहर एक्सट्रैक्ट किया जाता है और किस तरीके से उनमें मिनरल पाए जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मिनरल होता क्या है, मिनरल का बेसिकली मीनिंग क्या होता है। तो टिल मॉर्निंग टू इवनिंग वट एवर वी यूज, लाइक कुछ भी आप यूज करिए, सुबह से लेके शाम तक जितनी भी चीजें आप यूज करते हैं उन सब में कहीं ना कहीं मिनरल होता है। चाहे तो आप अपनी ट्रांसपोर्ट, जिस वैन या बस से आप स्कूल जाते हैं, ठीक है, जिस पेंसिल से आप लिख रहे हैं, जिस बॉक्स का आप यूज कर रहे हैं, जिस वाटर बॉटल से आप पानी पी रहे हैं, वट एवर यू हैव जिसे हम यूज करते हैं वो क्या है, मिनरल है, जिससे हमारी लाइफ इजी हो जाती है। तो अगर हम इसके अलावा बात करें कि मिनरल की दूसरी डेफिनेशन क्या है, मिनरल एंड इंडिस्पेंसिबल। तो यहाँ पर इंडिस्पेंसिबल का मतलब क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। और किस तरीके का इंपॉर्टेंट, इस तरीके का इंपॉर्टेंट कि जिसके बिना हम किसी चीज को इमेजिन नहीं कर सकते कि ये कोई भी पर्टिकुलर काम है जो इस चीज के बिना नहीं हो सकता। लाइक विदाउट पेंसिल और पेन यू कैन नॉट राइट, सिमिलर विदाउट मिनरल आवर लाइफ कैन नॉट सर्वाइव। सो मीन्स इट इज डिस्पेंसिबल, मीन्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस इन आवर लाइफ। तो ये हमारे लिए मिनरल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज आर मेड फ्रॉम मिनरल्स। कुछ भी आप ले लीजिए, वो सारी की सारी चीजें आपकी बनी हुई होती है मिनरल से। तो अ होमोजीनियस, फिर यहाँ पर एक वर्ड आता है होमोजीनियस। अगर मैं कहूँ होमोजीनियस मीनिंग लाइक अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सोसाइटी, अगर हम वैसे बोले तो यहाँ पर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मिनरल्स जिसमें से एक ही टाइप के मिनरल उसमें पाए जाते हैं, अलग अलग मिक्सचर बट वन ऑफ द टाइप ऑफ मिनरल। तो होमोजीनियस नेचुरली अक्यूरिंग सब्सटेंस विच आर डेफिनेबल, डेफिनेबल मीनिंग जिसकी एक शेप होती है जिसको आप डिफाइन कर सकते हो। इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मिनरल। लाइक ये सॉलिड है, राइट, आपके लिक्विड है, आपके गैस है, बट दे हैव देयर डेफिनेबल स्ट्रक्चर जिसको डिफाइन किया जा सकता है। तो बेसिकली व्हाट इज मिनरल, तो यहाँ पर एक डिस्पेंसिबल वर्ड आया और एक होमोजीनियस। अगर आप यू विल यूज दीज टू वर्ड इन योर डेफिनेशन देन ऑब्वियसली यू विल गेट full marks because according to geography language these two words are good to define minerals. फिर importance of mineral for us as we know, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि minerals हमारी लाइफ में बहुत important रोल प्ले करते हैं। till morning to evening जो भी चीजें हम यूज करते हैं उन सब में कहीं ना कहीं मिनरल होता है। तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज इन आवर डेली लाइफ, फ्रॉम टाइनी पिन, एक छोटी, टाइनी मीन्स स्मॉल, एक छोटी पिन ले लीजिए आप, छोटी पिन से लेकर के एक बड़ी शिप जिसमें आप सफर करते हैं, जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, ये सब किससे बने होते हैं, मिनरल से बने होते हैं। मतलब एक छोटी से चीज से लेकर के एक ह्यूज मैसिव चीज भी मिनरल से बनी हुई होती है। टावरिंग बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी टावर, हाइट वाली बिल्डिंग्स जो होती है, मशीनरी, जितनी भी हाई मशीनरी आप लोग देखते हैं, यूटेंसिल्स, जितने भी आपके बर्तन होते हैं, ओके, ट्रांसपोर्ट, रेलवे लाइंस, ब्रिजेस, ये सारे के सारे मिनरल से बने होते हैं। मतलब तो आप देख सकते हैं कि मिनरल की हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस होती है, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग वी आर फाइंडिंग दैट देयर इज मिनरल। तो मिनरल हर एक चीज में प्रेजेंट होता है। इवन द फूड दैट वी ईट कंटेन द मिनरल्स। समटाइम्स डॉक्टर टेल अस टू हैव सम मिनरल, राइट, कि आपकी बॉडी में मिनरल की कमी हो गई है, तो मीन्स हमारी बॉडी के अंदर भी मिनरल है, बाहर भी मिनरल है, मीन्स मिनरल इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट प्लेस सिग्निफिकेंस रोल इन आवर लाइफ। और का यहाँ पर ORE, और का मीनिंग क्या होता है, देखिए, मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन ओर्स। ओर्स क्या होते हैं, ओर्स में आप बोल सकते हैं कि ये इस तरीके का मिक्सचर होता है जिसके अंदर बहुत सारे मिनरल मिक्स होते हैं। और क्या होता है, बहुत एक इस तरीके का मिक्सचर होता है जिसमें बहुत सारे टाइप के मिनरल क्या होता है, मिक्स होते हैं, फिर उन्हें सेग्रीगेट करके अलग अलग मिनरल को सेपरेट किया जाता है। तो an ore is a naturally occurring material having one or two mineral in sufficient concentration mixed with other element. Means इसके अंदर दूसरे एलिमेंट भी मिक्स होते हैं और एक से ज्यादा मिनरल इसमें पाया जाता है और मिनरल के साथ में दूसरे एलिमेंट भी होते हैं। तो उनको क्या किया जाता है, फिर सेग्रीगेट किया जाता है। तो यहाँ पे और की डेफिनेशन आपको एक बार देख लेनी है कि एक मिक्सचर होता है जिसे नेचुरली ऑक्यूर किया जाता है, जिसमें एक से ज्यादा मिनरल होते हैं और उसके साथ में कुछ दूसरे एलिमेंट भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी एक डेफिनेशन क्लियर होती है मिनरल की
एंड और की। ऑब्वियसली आपके 10th की क्लास है तो डेफिनेशन तो वो नहीं पूछेगा, बट बेसिक जो हमारा होता है मिनरल क्या होता है ये चीज हमें बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए। फिर है मोड ऑफ अक्यूरेंस ऑफ मिनरल। ऑब्वियसली ये माउंटेन में होते हैं, अर्थ के क्रस्ट में होते हैं, तो कैसे हम इनको लाएं, किस तरीके से हम उनको एक्सट्रैक्शन करके इनको यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे टाइप के वेज होते हैं, मोड होते हैं जिनके थ्रू हम इनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और फिर इनका यूज किया जा सकता है। तो मिनरल जनरली अकर इन दीज फॉर्म थ्रू इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। आप एज यू नो इग्निशियस इज अ टाइप ऑफ अ rock, metamorphic also a type of a rock. These are the type of rocks. तो मीन्स कि ज्यादातर मिनरल कहाँ पाए जाएंगे, आपको रॉक्स के अंदर मिनरल आपको पाए जाएंगे। इन इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक मिनरल में अकर इन द क्रैक्स लाइक दिस इज, आप सपोज ये आपका माउंटेन है, एज आई एम नॉट गुड इन ड्रॉइंग, तो अगर यहाँ पर जिस तरीके से क्रैक आ जाएंगे, ये आपके जो क्रैक्स, आपको छोटे छोटे क्रैक्स दिखाई दे रहे हैं, इन क्रैक्स के अंदर जो एक अपवर्ड थ्रू होता है जिसमें हमें कहीं ना कहीं मिनरल दिखाई देते हैं, राइट। क्रैक्स जहां पड़ जाते हैं छोटे छोटे से, या फॉल्ट हो जाते हैं, या जॉइंट्स जहां में दिखाई देंगे इनके अंदर, तो वहां पर हमें क्या मिलते हैं, मिनरल दिखाई देते हैं। अब वहां पर अगर कोई छोटा सा क्रैक है, बहुत छोटा सा क्रैक है, तो उस छोटे से क्रैक को तो हम वेन बोलते हैं, और अगर उसमें एक लार्ज बहुत बड़ा क्रैक है पूरी माउंटेन के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं लॉज। दीज आर दी टू कीवर्ड्स VEINS। इसको आप बोल सकते हैं फॉर स्मॉल क्रैक्स, जब क्रैक्स कैसे होंगे, बहुत छोटे होंगे, और लॉज जिसको आप बोल सकते हैं जब आपके क्रैक्स कैसे होंगे, लार्ज क्रैक्स, तब आप उसके लिए ये टर्म यूज करेंगे, मेटामॉर्फिक एंड इग्निशियस रॉक दोनों के ही अंदर। तो in most cases they are formed when minerals and liquid, molten and gaseous, as you know igneous कौन सी रॉक होती है जो कि लावा से निकल करके क्रिएट होती है, राइट। इस तरीके की अर्थ की सरफेस से बनने वाली दो चीजें हैं, तो दे कूल एंड solidify as they rise. Major metallic mineral are tin, copper, zinc and lead etc. are obtained from the veins and lodes, right। अब ये आपकी बात हो जाती है यहाँ पर। अभी तक की लॉ आपको याद रखना है, वेंस और लॉस क्या होते हैं और ये किस तरीके से पाए जाते हैं। जिस तरीके से अभी हमने बात करी कि ये निकलते हैं माउंटेन के अंदर से, तो ये कूल होकर के इनकी फॉर्म गैसियस भी हो सकती है, सॉलिड एंड लिक्विड। तो यहाँ पर इस टाइप के मिनरल पाए जाते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है आपका टिन, कॉपर, जिंक एंड लीड। तो इस तरीके से वैन और लोड से ये 4 to 5 टाइप के आपके मिनरल पाए जाते हैं। तो आज की क्लास में हमने बात करी कि मिनरल क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, साथ ही साथ उनके मोड के बारे में हमने थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस किया है। तो कल के क्लास में हम आगे अच्छे से इस टॉपिक को और क्लियर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।